नमस्कार। आज हम महान कवि तुलसीदास जी के लिखे कुछ बहुत ही गहरे और भक्ति से भरे पदों को समझने वाले हैं। उनकी एक अद्भुत रचना है विनय पत्रिका। इसी के जरिए हम जानेंगे कि भक्ति और समर्पण का असली मतलब आखिर होता क्या है। जरा सोचिए, जब जिंदगी में ऐसा लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, सारे दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं, तो इंसान कहाँ जाए, किसके पास जाए? बस यही वो सवाल है जो तुलसीदास के इन पदों की आत्मा है, जिसमें वो पूरी तरह से ईश्वर की शरण में जाने की बात कर रहे हैं। तो इस चर्चा में हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम कवि तुलसीदास जी को जानेंगे, फिर भक्ति के असली सार को समझेंगे और उसके बाद उनके दो बहुत ही महत्वपूर्ण पदों का एक एक करके विश्लेषण करेंगे। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि उनका संदेश आज भी उतना ही जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से, कवि का परिचय। आखिर कौन थे तुलसीदास? देखिए, किसी भी रचना को अच्छे से समझने के लिए उसके रचनाकार को जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तुलसीदास जी का जन्म 1532 सीई में उत्तर प्रदेश के राजपुर गांव में हुआ था। अपने गुरु बाबा नरहरिदास जी के सानिध्य में उन्होंने वेद, पुराण और दर्शन की गहरी शिक्षा ली और फिर अपने जीवन के मध्यकाल में उन्होंने रामचरितमानस जैसे विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की। 1623 में जब वो गए तो अपने पीछे एक बहुत बड़ी साहित्यिक विरासत छोड़ गए। उनके माता पिता का नाम हुलसी और आत्माराम दुबे था। भाषाओं पर उनकी पकड़ कमाल की थी, खासकर ब्रज और अवधी पर। उन्हें लोक नायक भी कहा जाता था, जिसका मतलब है लोगों का नेता, और इसमें कोई शक नहीं कि वो हिंदी के सबसे बड़े कवियों में से एक गिने जाते हैं। रामचरितमानस और विनय पत्रिका उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से हैं। अच्छा, अब समझते हैं कि इन पदों के पीछे का दर्शन क्या है, यानी भक्ति का असली सार। इनका मूल संदेश क्या है? यहां हमें दो शब्दों पर खास ध्यान देना होगा। एक है विनय और दूसरा है अहम। इन पदों का जो मुख्य विषय है ना, वो ये है कि विनम्रता यानी विनय में इतनी शक्ति होती है कि वो अहंकार यानी अहम से पैदा होने वाली हर मुश्किल पर जीत हासिल कर सकती है। तुलसीदास का यही मानना था कि अगर इंसान अपने मैं को, अपने अहंकार को छोड़ दे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।